सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान मिले हैं। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा दे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है क्योंकि शरीर पर निशान मिले हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की देखिए मौत हो गई थी। हालांकि जो शुरुआती जानकारी में निकलकर सामने आया कि वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनका निधन हुआ, उनकी मौत हुई। लेकिन अंदरूनी खबर यह भी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि प्रतीक यादव के शरीर पर कई निशान मिले हैं। प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध यहां पर मानी जा रही है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव ने दम तोड़ दिया। हालांकि इस वक्त उनका पोस्टमार्टम जारी। अब नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि उसी के जरिए इस बात का खुलासा हो सकेगा कि अगर प्रतीक यादव के शरीर पर कोई जख्म था, किसी तरह के निशान थे, तो क्या उनकी जान जाने के पीछे वो कोई वजह रही? उनके दम तोड़ने से पहले क्या कुछ उनके साथ ऐसा हुआ जिसका खुलासा होना बाकी है, या फिर वो कड़ियां यहां पर सामने आएंगी जो इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई हैं? जी, बहुत ही दुखद घटना है और हम सब यही है कि उनके इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं कि ईश्वर ने जो किया वो तो नहीं अच्छा हुआ, पर यही कहेंगे दिवंगत आत्मा को शांति मिले और भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति दें उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली, क्या? तो आप देखिए, प्रतीक यादव को लेकर जो ये बड़ी खबर निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, वो बता रही है कि उनके शरीर पर कुछ निशान भी मिले हैं। अब ये निशान उनके मौत के पीछे की वजह का एक हिस्सा रहे या फिर क्यों ये निशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है जो इस वक्त जारी भी है। डॉक्टर की विशेष टीम इस वक्त प्रतीक यादव के शव का पोस्टमार्टम कर रही है ताकि उसके जरिए कुछ खुलासे या फिर मौत के पीछे की असल वजह क्या रही उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ सके। प्रतीक यादव के निधन पर देखिए उनके भाई अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया है। ब्रेकिंग फर्स्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, प्रतीक यादव के निधन की खबर जैसे ही उनके भाई अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव को जानकारी के तौर पर मिली तो उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अमित सिंह हमारे सहयोगी, अमित आपसे फिलहाल उस बड़ी खबर को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा है, क्या निशान प्रतीक यादव के शरीर पर मिले हैं, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी है या फिर ये बस एक खबर के तौर पर अभी निकलकर सामने आ रही है? इसको बस एक खबर के तौर पर लेना चाहिए। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। परिजनों की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और जो कागजी कार्रवाई है वो अपर्णा के छोटे भाई अमन बिष्ट ने कागजी कार्रवाई की है। उसके बाद 4 डॉक्टरों का पैनल जो है उसने पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। दरअसल अखिलेश यादव यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। VVIP रूट लग चुका है और हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि अखिलेश यादव यहाँ पहुंच गए हैं। मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो VVIP रूट लग चुका है। आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम हाउस में जो एंटर करने का एंट्रेंस है वहां पर अब सबको हटा दिया गया है। वहां से आप देखिए वहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, रस्सी लगा दी गई है और रस्सी के बाद यहीं से एंटर करेंगे। अखिलेश यादव किसी भी वक्त एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा जरा यहाँ तस्वीर दिखाएं हम आपको, ये जो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सुनील जरा कैमरा इधर पैन करिए आप। और ये अंदर ये पोस्टमार्टम हाउस का गेट है, अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। अंदर 4 डॉक्टरों की टीम अंदर मौजूद है, वीडियोग्राफी हो रहा है। सीएमओ के द्वारा ये 4 डॉक्टरों की टीम का पैनल का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है और जाहिर तौर पे अखिलेश यादव के लिए भी शॉकिंग है। उनके छोटे भाई हैं। अपर्णा, जिस दौरान उनकी मौत हुई है प्रतीक की, अपर्णा लखनऊ में नहीं थी, लखनऊ पहुंच रही है। अपर्णा की मां लखनऊ पहुंच गई है, अपर्णा के आवास पर मौजूद हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि सुबह सिविल अस्पताल में अमन, जो कि अपर्णा के छोटे भाई है, अमन बिष्ट, वो प्रतीक को लेकर अस्पताल पहुंचे थे और उनके साथ प्रतीक के कुछ दोस्त भी मौजूद थे, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड बताया, मृत घोषित किया। और उसके बाद सिविल अस्पताल से जो बॉडी है वो प्रतीक का यहाँ पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए चहल पहल तेज हुई है क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कैमरा पैन करके पूरा दिखाइए, यहाँ पर कैमरा पैन करके पूरा दिखाइए।
कैमरा पैन करके पूरा दिखाइए सुनील आप, कि यहाँ पर देखिए हर तरफ यहाँ पर लोग यहाँ अमित पर लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर प्रतीक यादव के निधन पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रही हैं। ब्रेकिंग फास्ट सूत्र बता रहे हैं कि डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव, यानी कि मानसिक तौर से परेशान वो थे। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे इसी सवाल के साथ, और साथ ही क्या जानकारी? सबीना 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 अमित, सबीना, अमित दिखाइए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव पहुंच गए हैं। अपने छोटे भाई का उनके छोटे भाई का पोस्टमार्टम हो रहा है, और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, जिनके लिए काफी शॉकिंग है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके छोटे भाई की मौत हुई आज। और देखिए अखिलेश यादव इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में अंदर जाते हुए देखिए, यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में अंदर जा चुके हैं अखिलेश यादव। तो जाहिर तौर पर झकझोर देने वाली बात है, ये झकझोर देने वाली घटना है। जिस अखिलेश यादव ने प्रतीक से चंद घंटों पहले बातचीत की थी, बताया जा रहा है वो प्रतीक यादव अचानक दुनिया में नहीं है। ये शॉकिंग था। जैसे ही अखिलेश यादव उठे, उनको इस बात की जानकारी मिली। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो अंगरक्षक हैं अखिलेश यादव को के, वो एंटर किए सबसे पहले, और उसके बाद अखिलेश यादव, उनका चेहरे में ऊपर वो मायूसी दिख रही थी, वो दुख दिख रहा था, वो शोक दिख रहा था कि अब उनके बीच उनका छोटा भाई नहीं है। तो अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस में अंदर जा चुके हैं। इससे पहले भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। अपर्णा के जो छोटे भाई हैं अमन बिष्ट, यानी प्रतीक के साले, एक इकलौते साले, वो उन्होंने कागजी कार्रवाई की थी पोस्टमार्टम कराने का। चार डॉक्टरों का पैनल ये पोस्टमार्टम कर रहा है, और आपको बताएं कि वीडियोग्राफी भी बाकायदे हो रही है। अखिलेश यादव अंदर पोस्टमार्टम हाउस में अंदर जा चुके हैं। बाहर चहलकर्मी है। यहाँ पर देखिए हर तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान। जरा पूरा पैन करके तस्वीरें दिखाते रहिए सुनील आप दर्शकों को। अंदर अखिलेश यादव है और बाहर चहलकर्मी है। जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जैसे यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं। अगर हम प्रतीक के परिवार से बात करें तो अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं। अखिलेश यादव के अलावा अमन बिष्ट, जो कि अपर्णा के छोटे भाई हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। अपर्णा लखनऊ से बाहर थी, लखनऊ वो पहुंच रही हैं अपर्णा यादव। और हम बात करें तो जाहिर तौर पे शिवपाल यादव भी हम देख पाएंगे कि वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरा यादव परिवार का सदस्य गया है। हम लोग सब दुखी हैं, और जो भी बातें हैं वो सामने आएंगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी आ गए, वो अब आगे बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। तो ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए अमित, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। तस्वीरों को दिखाते हुए ये जरूर बताएं कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ, कैसे, क्या वाकई वो बेहोश हुए, उसके बाद पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है, क्या कुछ और जानकारी सिलसिलेवार तरीके से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ अभी इसी वक्त जुड़े हों उनके लिए। देखिए सुबह 4 बजे के आसपास जो खबर निकल कर आई है कि सुबह 4 बजे के आसपास प्रतीक यादव अपने किचन में अचेत अवस्था में देखे गए। उसके बाद उनका जो अपर्णा का छोटा भाई है अमन बिष्ट, वो और उनके प्रतीक के दोस्त उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड बताया डॉक्टरों ने। उसके बाद प्रतीक की बॉडी को यहाँ लाया गया, यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस मोर्चरी में, जो कि KGMU का है, और यहाँ पर पोस्टमार्टम फिलहाल हो रहा है। अब अमन बिष्ट, जो कि अपर्णा यादव के छोटे भाई हैं, उन्होंने कागजी कार्रवाई की। 4 डॉक्टरों की टीम लगातार जो है वो पोस्टमार्टम कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो फखरुल चांद हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। फखरुल भाई, जरा आप आगे 1 मिनट के लिए, आपके दर्शक कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग कुछ ना कुछ समझ। बहुत दुखद है। बाकी आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ मौजूद हैं, आगे बात वो करेंगे। परिवार के सदस्य गए, हम सब दुखी हैं। बस क्या जानकारी मिली? कोई जानकारी नहीं। हम लोग को सुबह आप लोग के माध्यम से जानकारी मिली है, बाकी कोई जानकारी हम लोग पास नहीं। आप अखिलेश जी के साथ आए हैं, वो काफी दुखी थे, चेहरे पर बहुत दुखद है। देखिए तो ज्यादा कुछ फखरुल हसन चांद अखिलेश यादव के साथ आए हैं, उन्हीं के गाड़ी में बैठकर आए हैं अखिलेश यादव के साथ। और फखरुल हसन चांद का कहना है कि बहुत ही दुखद है, मायूस थे, आंखें नम थी अखिलेश यादव की जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अखिलेश यादव इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस के अंदर मौजूद हैं, और सुबह 4 बजे आंखें नम जैसे ही मालूम चला कि अचेत अवस्था में है प्रतीक, किचन में पड़े हुए। अमन और उनका दोस्त लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, और उसके बाद जब डॉक्टरों ने
ब्रॉड डेड बताया। तो उसके बाद यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सीएमओ के द्वारा पैनल का गठन किया गया, डॉक्टरों का वीडियोग्राफी हो रही है और जाहिर तौर पे मौत की वजह क्या है कोई बता नहीं पा रहा है। सिविल अस्पताल जिन डॉक्टरों ने प्रतीक को सबसे पहले देखा और ब्रॉड डेड बताया वो भी कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि 38 साल महज उम्र जो शख्स लगातार जिम में समय बिताए, लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरणा देता है, वो शख्स इस दुनिया में नहीं है। तो सबके लिए संशय बना हुआ था। इनिशियल रिपोर्ट के बाद थोड़ी बहुत जो शंकाएं हैं वो दूर होंगी और जब डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब जाके ये जानकारी मिलेगी कि आखिरकार प्रतीक की मौत हुई कैसे। तो फिलहाल अपर्णा यादव जो कि बीजेपी की कद्दावर नेता है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, वो बाहर थी लखनऊ से। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है और उसके बाद वो निकले एक्सक्लूसिवली। जब हमारी बातचीत हुई अपर्णा से तो वो बोलने की स्थिति में कुछ भी नहीं थी, वो निकल गई थी लखनऊ के लिए। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में जब यहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे हैं तब से यहाँ पर चहलकदमी लगातार हो रही है। अखिलेश यादव जिस गाड़ी में आए उसी गाड़ी में फखरुल हसन चांद जो कि प्रवक्ता, लेकिन अमित अब ये कहा जा सकता है कि सारी जो कड़ियां हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार पर आकर टिक गई है, क्योंकि फिटनेस फ्रीक वो थे, लाइमलाइट से वो दूर थे। जो सूत्र बता रहे हैं, जिसके इलाज की खबरें भी सामने निकल कर आती रही है कि वो न्यूरो का भी ट्रीटमेंट ले रहे थे, डिप्रेशन में वो थे। हालांकि अब क्या माना जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, खासतौर से ये कि क्या वो वाकई बेहोश हो गए और उसी वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया, या फिर आगे कुछ और कड़ियां भी आ सकती हैं। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत कुछ साफ हो जाएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। जब वो अचेत हुए तो उसी दौरान मौत हो गई थी, मौत का टाइमिंग मालूम चल जाएगा कि हाँ कितने घंटे पहले उनकी मौत हुई है, तो उससे कड़ी से कड़ी मिलाकर जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा वजह क्या है, शरीर के अंदर क्या दिक्कतें आई कि जिसकी वजह से उनकी अचानक मौत हो गई, और वो भी 38 साल की उम्र में, जो सबके लिए शॉकिंग है। और जो खास तौर से जो लगातार डाइट कॉन्शियस होते थे, जो लगातार जिम करते थे, ये जरूर बात है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था, डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी उनकी हालात ठीक थे। और कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी अपर्णा यादव, अपनी बेटी के साथ पोस्ट भी किया था और उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है। मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाऊं, अंदर से चहलकदमी, जो इंस्पेक्टर हैं वो इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम हाउस के पीछे की तरफ से बाहर निकलते हुए यहाँ पर देखिए इंस्पेक्टर मेन गेट पे आ गए हैं। अब देखना होगा कि यहाँ रुकते हैं अखिलेश यादव और साथ में बॉडी को लेकर जाते हैं या फिर यहाँ से अभी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए गेट पर जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। शॉकिंग है, सबके लिए शॉकिंग है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो डिम्पल यादव हो। डिम्पल यादव का देवर एक्सपायर किए हैं तो जाहिर तौर पे वो भी शौक है, घर में शोक का माहौल है। शिवपाल यादव प्रतीक उनका भतीजा है, शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, वो भी शौक हैं। रामगोपाल यादव, पूरा यादव परिवार इस वक्त शोकागुल है। अपर्णा यादव जो खुद लखनऊ से बाहर हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त वो लखनऊ आ जाएंगी। दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है, सबके लिए शॉकिंग है। अपर्णा यादव बहुत अच्छा कनेक्ट करती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तस्वीरें हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो अक्सर मिलती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौशाला देखने गए थे जो अपर्णा यादव की है, तो जाहिर तौर पे कनेक्शन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अपर्णा यादव का था वो बहुत गहरा था। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसकी जानकारी मिली, उन्होंने भी शोक जताया। उन्होंने भी जाहिर तौर पे पूरी व्यवस्था, उन्होंने प्रशासन को भी कहा पूरी मदद करने के लिए। तो फिलहाल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंदर पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं। उनको आए हुए तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अंदर वो डॉक्टरों से भी जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो कागजी कार्रवाई पोस्टमार्टम से पहले परिजन करते हैं, वो कागजी कार्रवाई अमन बेस्ट के द्वारा किया गया। अमन बेस्ट जब यहाँ पर बॉडी लाई गई थी प्रतीक की, तो उस दौरान अमन बिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। अमन बिस्ट के अलावा कुछ प्रतीक के दोस्त भी मौजूद थे और उन दोस्तों से और अमन से जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की और जब मैंने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या, तो कोई भी बोलने की कुछ स्थिति में नहीं था। उन लोगों ने कहा कि आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन बाद में फिलहाल हम उस कंडीशन में नहीं है कि हम कुछ बता पाए। शौक है, अमन के भी जीजा एक्सपायर किए हैं, उनके बहनोई एक्सपायर किया है, तो वो भी शौक में था। और अमित, आपको लगता है कि कुछ बड़े सवाल, क्योंकि अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाए
जाएगी, आखिर दम कैसे तोड़ा, मौत कैसे हुई, वो खुलासा भी हो जाएगा। लेकिन क्या जांच के दायरे में ये भी प्रमुख रहेगा, इसे भी प्रमुखता दी जाएगी कि सबसे पहले प्रतीक यादव को बेहोश हालत में किसने देखा, उससे पहले प्रतीक यादव का जो व्यवहार था, जो हाव भाव थे, वो आखिर किस तरह के थे, आखिर दम तोड़ने से एक रात पहले तक वो क्या बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, किन किन लोगों के साथ थे और उस घर में आखिर कितने सदस्य मौजूद थे जिन्हें इस बात की जानकारी हाथ लगी, क्योंकि उसी से सब कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर वो किस मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर गुजर रहे थे। ये भी सबसे बड़ा पहलू होगा जांच का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो पोस्टमार्टम इनिशियल रिपोर्ट में अगर कोई बात निकल के आती है तो उससे फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगर कुछ सस्पिशियस आता है यहाँ पर, और भी कुछ यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो कुछ समाजवादी पार्टी के दिग्गज यहाँ पर पहुंचे, नीरज बोरा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे बातचीत हम करते हैं। नीरज जी, क्या कहना चाहते हैं? नीरज जी, हेलो, आ रहे हैं भी इधर। नीरज जी, आ जाएंगे। तो देखिए, नीरज बोरा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विधायक है, और ये बातचीत यहाँ पर करते हुए नीरज बोरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन अगर हम जो इन्वेस्टिगेशन के एंगल पे बात कर रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर हम कहें तो सबसे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब निकलकर सामने आएगी उसके बाद ही बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो मौत है वो मौत हुई कैसे है। अगर कुछ सस्पिशियस होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, तो फिलहाल सबसे बड़ी जो यहाँ पर चैलेंज है वो है कि किस तरीके से पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। नीरज, जरा आप हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं सुनील, नीरज बोरा जी से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नीरज जी, आखिरी बार कब मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात हुई घर में नहीं, काफी दिनों से नहीं। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? हाँ, परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने। ये थे नीरज बोरा जो कि खुद दुखी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार प्रतीक की मौत कैसे हुई। लेकिन जहां तक हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट से बात करें तो सबसे पहले जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा कि मौत का वजह क्या है, किस वजह से मौत हुई है यहाँ पर। उसके बाद जो एक तस्वीर जरा जो पीछे की तरफ जल्दी दिखाइए पोस्टमार्टम हाउस की तरफ, जो प्रतीक के दोस्त हैं वो इस वक्त अंदर जा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस में। यहाँ पर देखिए, शायद हो सकता है कि अखिलेश यादव ने बुलाया हो। जो प्रतीक के दोस्त यहाँ पर जो लगातार बैठे हुए थे उन्हें अंदर बुलाया गया है। तो अखिलेश यादव इस वक्त अंदर हैं, प्रतीक के दोस्त को भी अंदर बुलाया गया है, अमन ऑलरेडी अंदर है, जो जाहिर तौर पर बातचीत हो रही होगी। जो सुन रहा है उसके लिए शॉकिंग हो रहा है, क्योंकि देखिए, प्रतीक कनेक्ट करते थे, लखनऊ वासियों से कनेक्ट करते थे। उन्होंने बहुत साफ कह दिया था कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, उनका जो मन था कि वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। वो जिम करते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे कि वो स्वस्थ रहें, और वो साथ ही साथ ये भी कहते थे कि वो जिम खोलना चाहते हैं, जिम का एक चेन खोलना चाहते हैं, ताकि लोग स्वस्थ बने रहें। तो यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है अखिलेश यादव अंदर मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए हैं और पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार मौत की वजह क्या है। अगर कुछ सस्पिशियस होता है तो जरूर लखनऊ पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद कड़ी से कड़ी मिलाएगी कि रात में वो कैसे थे, सुबह अचेत अवस्था में सबसे पहले उन्हें किसने देखा, जब अचेत अवस्था में देखा गया था तब उन्हें अस्पताल कितनी देर में लाया गया। क्योंकि अगर हम बात करें तो जो अपर्णा का जो यादव का जो घर है, जो प्रतीक का जो घर है, वहां से सिविल अस्पताल की जो दूरी है महज 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, महज 2 किलोमीटर। तो कितना समय में पहुंच गए, इमरजेंसी में कौन से डॉक्टर ने देखा तो उन्हें क्या महसूस हुआ, और उसके बाद ब्रॉड डेथ आया तो कितने बजे उसके बाद यहाँ आए, तो वो सब कड़ी से कड़ी मिलाई जाएगी। लेकिन उन सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसमें बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, और उसके बाद जो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगले 48 से 72 घंटे में आता है उसमें साफ हो जाएगा। अगर उसमें भी कुछ सस्पिशियस नजर आता है तो उसके बाद विसरा की जांच कराई जाती है। लेकिन बहुत कुछ साफ इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर उसमें भी कुछ संशय होता है तो विसरा की जांच कराई जाती है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर जरा दिखाऊं। यहाँ पर देखिए, अभी भी अखिलेश यादव अंदर हैं, 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है। नीरज बोरा भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। फकरुल हसन
फखरुल हसन चांद प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर है अखिलेश यादव के साथ उन्हीं के गाड़ी में बैठकर आए और जिस तरीके से एक्सक्लूसिवली हमने फखरुल हसन चांद से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ तरीके से कहा कि अखिलेश यादव की आंखें नम थी। कहा क्यों ना हो, किसी को भी मालूम चलेगा कि अचानक उनका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश यादव सुबह उठे, अखिलेश यादव भी बहुत सेहत को लेकर कॉन्शियस होते हैं, वो लगातार जिम करते हैं अखिलेश यादव भी, और जाहिर तौर पे शॉकिंग था। और अब हमने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव पहुंचे हैं। 25 मिनट का वक्त हो गया है, अखिलेश यादव अभी भी अंदर मौजूद है। पैन करके सुनील तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो अंदर जो दरवाजा बंद है उस दरवाजे के पीछे अखिलेश यादव जो है अमन से बातचीत कर रहे हैं, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं। और क्योंकि बताया जा रहा है कि घर के अंदर अमन और प्रतीक के दोस्त हैं, तो पूरे हालात को समझने की कोशिश हो रही है कि प्रतीक की मौत हुई तो हुई कैसे हुई है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मैं आपको तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एक बार फिर से आपको टाइमिंग बताऊं तो सुबह 4 बजे जो खबर आ रही है कि 4 बजे अचेत अवस्था में प्रतीक को देखा गया, उसके बाद सिविल अस्पताल लाया गया, सिविल अस्पताल में ब्रॉड डेड, उसके बाद यहाँ पर मॉर्चरी लाया गया, यहाँ पर मॉर्चरी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जाहिर तौर पे थोड़ी देर बाद जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तो फिर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। 4 डॉक्टरों का पैनल प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीडियोग्राफी भी हो रही है और जो कागजी कार्रवाई है वो अमन ने किया है। जी सबीना। बिल्कुल अमित, आप पूरी जानकारी इस वक्त हमें शुरू से लेकर अब तक जो कुछ हुआ है प्रतीक यादव के निधन को लेकर, जो इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर आपने डिटेल दी। पोस्टमार्टम का भी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि अब जो आगे की कड़ियाँ हैं, जो आगे की तस्वीर है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यहाँ पर टिकी हुई हैं। हम चाहेंगे कि अमित इस वक्त भी जो हम अभी अपने दर्शकों तक जानकारी पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल को तबीयत ख़राब होने की जब ये खबर यहाँ पर मिली, सुबह 4 बजे का वो वक्त यहाँ पर था जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। एक वक्त यहाँ पर रहा, लेकिन अमित आपको लगता है सवाल अब भी वहीं पर आकर टिक जाता है कि एक शख्स जो इतना फिटनेस फ्रीक हो, हालांकि जो खबरें भी निकलकर सामने आ रही है कि डिप्रेशन में भी वो यहाँ पर थे, बाकायदा उनका इलाज भी यहाँ पर चल रहा था, महज 1 घंटे में वो दम तोड़ देते हैं। मतलब सुबह 4:55 में अस्पताल और सुबह 5:55 पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ऊपरी तौर पर ये जितना अभी एक सिलसिलेवार तरीके से लग रहा है, आप कह सकते हैं कि कुछ एक पेंच भी फंस सकता है, मगर अब बस रिपोर्ट का वो इंतजार है जो अब सामने भी आ जाएगी। देखिए कुछ दिनों पहले प्रतीक यादव जरूर चर्चा में आए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी के साथ रिश्तों को लेकर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया था, उसके बाद वो चर्चाएं में आए थे। लेकिन उसके अगले कुछ ही दिन में फिर से उन्होंने एक दोबारा पोस्ट कर दिया और कहा कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। अपने पत्नी और बच्चों के साथ उन्होंने अपनी तस्वीर भी पोस्ट की थी। उसी दौरान ये बात निकल कर सामने आया था कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में है और उनका इलाज मेदांता में चल रहा है। और उसके बाद फिर जब उसको आगे उस खबर को आगे बढ़ाया गया तो मालूम चला कि प्रतीक यादव